बातचीत किया हुआ था जैव विविधता के प्रकार पर, और उससे आगे बढ़ते हुए हम आपसे बातचीत करेंगे जैव विविधता के मापन पर। तो दोस्त लेंगे हम लेक्चर नंबर 10, जो सुपर टेट के लिए लेक्चर नंबर 10 होगा, और जैव विविधता को लगातार हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो हम आपसे बातचीत करने वाले हैं जैव विविधता के प्रकार की। जैव विविधता के प्रकार। अब हम जैव विविधता के प्रकार की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, जैव विविधता के प्रकार तो हमने बातचीत कर ही लिया है इसके पहले के वीडियो में। वो आपसे बातचीत करने जा रहे हैं जैव विविधता के मापन पर, और मापन के अंतर्गत हम आपसे देखेंगे कि जैव विविधता का मापन कुल कितने प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले नंबर पर होता है हमारा अल्फा मापन, जैव विविधता का अल्फा मापन। दूसरा होता है जैव विविधता का कौन सा मापन, बीटा मापन। और तीसरा होता है जैव विविधता का कौन सा मापन, गामा मापन। अल्फा, बीटा और गामा, इन्हीं तीनों को आपको अच्छे से समझना है। तो जैसे हम सबसे नंबर 1 पर अगर हम बात करें आपसे जैव विविधता का कौन सा मापन, अल्फा मापन की। जब हम जैव विविधता के अल्फा मापन की बात करते हैं तो दोस्त आप ध्यान दीजिएगा, चलिए हम जैव विविधता के अल्फा मापन की बात करते हैं तो सिर्फ एक शब्द आप ध्यान दीजिएगा कि अल्फा मापन से सीधे तौर पर तात्पर्य होता है क्या, कि किसी परितंत्र में हम विविधता का पता किस रूप में लगा रहे हैं, संख्या के रूप में। बस इतनी सी बात समझिएगा कि जब भी जैव विविधता के अंतर्गत मापन में वो जिक्र कर रहा हो किसका, संख्या का, वहां आपका होगा क्या, अल्फा मापन। क्यों? क्योंकि अल्फा मापन से तात्पर्य संख्या से होता है। अब कैसे होता है, एक उदाहरण से आप थोड़ा सा बेहतर समझिएगा। जैसे अगर मैं ये मान लूं कि ये एक हमारा कौन सा परितंत्र है, ग्रामीण परितंत्र। ग्रामीण परितंत्र में मनुष्य होंगे, हाथी है, घोड़ा है, बिल्ली है, कुत्ता है, इस प्रकार के, बकरी हो गई, गाय, भैंस, बहुत सारे जीव हैं। और इन जीवों की प्रजातियां भी होगी। जैसे ये मानव है तो पुरुष होंगे, महिला होंगे, ट्रांसजेंडर होंगे। कुत्ते हैं तो कई प्रकार के कुत्ते होंगे। ये इस प्रकार से इनकी प्रजातियां कई विद्यमान हैं। अब अगर हम आपसे पूछें कि आपने अपने अध्ययन के लिए परितंत्र कितना लिया, तो आप एक परितंत्र का अध्ययन कर रहे हैं ग्रामीण का, तो आपने लिखा कितना, आपने लिखा कि हमने कितना लिया, 1 लिया। हमने पूछा परितंत्र में कुल जीवों की संख्या कितनी है, तो जैसे हमने माना कि आपने गिना, और परितंत्र में जो जीव संख्या है, इसको पहले ऐसे समझिएगा कि हमने परितंत्र की संख्या आप सबसे पहले पूछा। अब परितंत्र में हमारी जातियां सबसे पहले आएगी, तो हमने पूछा कि जातियों की संख्या आपने कितना लिया, तो आपने बताया कि हमने माना कि कुल संख्या आपने 20 लिया। हमने कहा अच्छा ठीक है, प्रजाति कुल कितने विद्यमान है आपकी जैव विविधता में, तो आपने बताया कि कुल 200 प्रजातियां विद्यमान हैं, मतलब इस 20 जाति की 200 प्रजातियां विद्यमान हैं। अब हम पूछे कि अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि आपके परितंत्र की कुल संख्या कितनी है, तो आपने जैसे बता दिया कुल संख्या 2000। तो अब क्या जैव विविधता का प्रत्येक स्तर पर मापन आपने किस रूप में किया है, संख्या के रूप में किया है, तो ये संख्या के रूप में ही मापन हमारा क्या कहलाएगा, अल्फा मापन। क्लियर हुआ? चलिए नोट्स बनाइए, 60 नोट्स बनाइएगा कि अल्फा मापन से तात्पर्य, अल्फा मापन से तात्पर्य किसी परितंत्र में जैव विविधता के
संख्यात्मक मापन से है। जैसे अभी आपने देखा कि परितंत्र की संख्या हम पता करते हैं इसके अंतर्गत। परितंत्र की संख्या आपने ले लिया। दूसरे नंबर पर हमने ले लिया जातियों की संख्या आपने ले लिया। फिर तीसरे नंबर पर आपने क्या ले लिया? प्रजातियों की संख्या ले लिया। तीसरे नंबर पे जैसे हमने पता किया कि कुल जनसंख्या क्या है। तो इस प्रकार का हमारा मापन पूरी तरीके से किस पर आधारित है? तो इस प्रकार का मापन पूरी तरीके से हमारा आधारित है कि किस प्रकार से? संख्यात्मक रूप से है। तो ये संख्यात्मक रूप का हमारा मापन सीधा क्या है भाई? संख्या है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अल्फा मापन। क्लियर हुआ? चल सेकंड नंबर पर हम आएंगे। हाँ, सेकंड नंबर पर हम आएंगे और हम यहां पर देखेंगे नंबर 2 और दूसरे को हम कहेंगे बीटा मापन। अब बीटा मापन का संबंध किससे होता है? बीटा मापन का सीधा संबंध होता है संरचना या किससे होता है? बनावट से। किससे होता है? संरचना या बनावट से। अब संरचना या बनावट का सीधा सा मतलब क्या है? आप ऐसे समझिए कि जैसे हम हैं, जैसे अगर हम इस कमरे की बात करें तो हम हैं और रजत हैं। दो के दोनों एक ही जलवायु में हैं, एक ही स्थान पर हैं, लेकिन हमारे शरीर की रचना बनावट अलग है और रजत की शारीरिक रचना बनावट अलग है। तो अब देखिए, एक ही में जो शारीरिक रचना बनावट है, जो हमारे शरीर की विशेषताएं हैं, जब हम इस आधार पर जब हम मापन करते हैं तो ये हमारा मापन क्या कहलाएगा? यह हमारा मापन बीटा मापन कहलाता है। जैसे ये है, अब हम चलिए परितंत्र बदल देते हैं। हमने ले लिया शहरी परितंत्र। अब शहरी परितंत्र आपने ले लिया और आप ये जैसे हमने माना आप कुत्ते पर अध्ययन कर रहे हैं। कई प्रकार के कुत्ते होते हैं, देसी कुत्ते। आप जरा एक ही गांव में एक ही साथ रहने वाले 2-3 देसी कुत्ते को ले लीजिए। क्या तीनों चारों देसी कुत्ते क्या सभी प्रकार से, जैसे काटने शारीरिक रूप से हर प्रकार से क्या एक ही जैसे होंगे या अलग होंगे? विविधता होगी। तो इस प्रकार की विविधता का पता लगाना हमारी क्या होती है? बीटा मापन कहलाता है। तो शॉर्ट रूप में इसे भी नोट कर लीजिएगा कि एक मिनट, जब हम किसी परितंत्र में जब हम किसी परितंत्र में जीव की शारीरिक संरचना, जीव की शारीरिक संरचना उनके शरीर की बनावट इत्यादि के आधार पर जैव विविधता का पता लगाते हैं, तो यह हमारा क्या कहलाएगा? बीटा मापन।
तो यह बीटा मापन कहलाता है। जैसे क्या है, जैसे आप ले सकते हैं शरीर की लंबाई ज़्यादा और कम के आधार पे, देखिए इंच सेंटीमीटर नहीं, ज़्यादा कम के आधार पर। शरीर की बनावट, आप कहते हैं मोटा है पतला है, शरीर की बनावट, मानसिक स्तर पर, आप जैसे कोई कुत्ता है काटने वाला है, कोई बहुत सीधा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बीटा, हमारा प्रमुख रूप से क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बीटा मापन। ये हो गया। अब हम आते हैं आगे की ओर और अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे तीसरे नंबर पर हम कहेंगे कौन सा, गामा मापन। जब हम गामा मापन की बात करते हैं तो एक शब्द किया जाता है क्या, संपूर्ण मापन। मतलब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे अभी आप अल्फा में क्या पता कर रहे थे, अल्फा में पता कर रहे थे संख्या, और बीटा में क्या पता कर रहे थे, तो आप बीटा में पता कर रहे थे शारीरिक और मानसिक विशेषता ले रहे थे। तो अब देखिए, जब दोनों का एक साथ प्रयोग एक साथ पता लगाना होगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम अल्फा और बीटा, तब आपका बदल करके क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो सीधे तौर पे ऐसे ही ध्यान दीजिएगा कि गामा विविधता के अंतर्गत किसी परितंत्र में जीव की विविधता का संपूर्ण मापन किया जाता है। जैसे अब इसके अंतर्गत सब कुछ रख सकते हैं, जैसे संख्या, संरचना, बनावट। अब आप इसमें आप वातावरण भी चेंज करके कर सकते हैं, जैसे आप परितंत्र भी चेंज करके आप पता कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं कि इसमें क्या है उसमें क्या है, तो ये सभी की सब चीज़ें इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब जैव विविधता यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम जैव विविधता का ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 अब आएगा आपके सामने हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब जैव विविधता के कुछ वन लाइनर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जैव विविधता दिवस की, तो ये आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक वर्ष जैव विविधता जो है यह 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पॉइंट्स नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के क्रम पर आइएगा, कह रहा भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2011 से 2020 के दशक को कौन सा दशक घोषित किया गया है, तो इसको इसने कहा जैव विविधता दशक। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जैव विविधता दशक से क्या तात्पर्य है। हम जैव विविधता दशक की अगर बात करते हैं तो जैव विविधता दशक का मतलब होता है कि इस 10 वर्ष में सरकार के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण, इसके बचाव, इसके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतलब सरकार की जो निगरानी होगी या जो सरकार का ध्यान होगा उसमें विशिष्ट स्थान, विशिष्टता दिया जाएगा किसको, जैव विविधता को। दूसरी पॉइंट्स थर्ड में क्या करा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा बार जैव विविधता से 2 प्रश्न, एक ये और एक केरल वाला, तो अभी नेक्स्ट अभी वो आ रहा है केरल का भी,
ये बहुत बार पूछा गया है, ये ग्रुप डी में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में और यहाँ तक कि पीसीएस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र में अगर कहता है तो ये हमारी कहाँ पाई जाती है, तो देखिए कहेगा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर राज्य, ऐसे करके कंफ्यूज करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये हमारा भारत है तो ये हमारा पूर्वी घाट है और ये हमारा कौन सा घाट है, पश्चिमी। तो सर्वाधिक जैव विविधता हमारी कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों को जैव विविधता का, जो भारत के पश्चिम बंगाल के इधर का भाग है, इसी को कहा जाता है जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट आगे आएंगे तो देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। दिसंबर 2002 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किया गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विविधता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जैव विविधता में भारत का 12वां स्थान है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट यही है अब तक इस जैव विविधता में सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो राज्य पूछता है तो केरल, और कहाँ पाई जाती है तो ये शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं, ये इसमें पाई जाती है। तो ये हमारा जैव विविधता कोर पार्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे प्रमुख रूप से हॉट स्पॉट पर, और हम उसके अंतर्गत विविध जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उस पर ध्यान देंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।